पहला पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में, द लेटर ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 6 and 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आपके ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सब बोले आमीन। 6 वचन में कहता, इस कारण तुम मगन होते हो, यदि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं, सब बोलो किस प्रकार की, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कौन सा विश्वास, सारी कलीसिया बोलो कौन सा विश्वास, परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, यहां पे प्रभु का एक दास है जिसका नाम है पत्रस। सब बोलो क्या नाम है इसका, पत्रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीटर। प्रभु का एक ऐसा दास जिसे यीशु मसीह ने 12 चेलों में से एक चेला करके नियुक्त किया, जिसका नाम है पत्रस, और यूनानी भाषा में इसे कहते हैं पेट्रोस, जिसका मतलब है एक पत्थर। पत्रस एक ऐसा प्रभु का चेला हुआ जिसका कारोबार मछली पकड़ने का था। बाइबल कहती है ये मछुआरा था, मछली पकड़ा करता था। यीशु मसीह ने जब इसको चुना तो ये मछली पकड़ रहा था, और यहां पे प्रभु पत्रस को एक संदेश देते हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरित पत्रस ने जब यह पत्री लिखी तो उस समय बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बैड सिचुएशन थी। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक ऐसा समय था, लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। पत्रस ने जब यह पत्री लिखी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त 60 और 65 एडी में, ईस्वी में, 60 and 65 ईस्वी में सम्राट नीरो रोम में राज्य करता था, शासन करता था, और उस वक्त कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर बहुत सारे दुख दिए जा रहे थे। मसीहों को मारा जा रहा था, सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, उनके घरों को, उनके चर्चेस को जलाया जा रहा था। कलीसिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट था, दुख था। बहुत सारे लोग जो थे वो माइनर एशिया में चले गए। माइनर एशिया, जिसे हम आज का मॉडर्न तुर्की कहते हैं, वहां पर जाकर तितर बितर हो गए, बिखर गए। विश्वासियों के जीवन में एक बुरा समय आ गया। आज हमारी लाइफ में भी कभी कभी बुरा समय आता है, हम भी घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। प्रभु मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, प्रभु मैं परेशानी में, मैं एक बीमारी में, या मैं एक सताव में क्यों पड़ गया। बाइबल कहती है कि जब इस कलीसिया की लाइफ में परसिक्यूशन हुआ तो ये सब बिखर गए। माइनर एशिया में, तुर्की में, यहां वहां तितर बितर हो गए। तब पवित्र आत्मा ने पत्रस को यह संदेश दिया कि कलीसिया को यह पत्री लिख दे, और उसने लिखा, अपने दुखों से ना डरो, अपनी परेशानियों से ना डरो। भले ही सम्राट नीरो, भले ही बड़े बड़े राजा तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इस बात को याद रखो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, पर इस परीक्षा में, तुम्हारी टेस्ट को तुम्हें परख रहा है, और इस परख के बाद खुदा तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करेगा। यह कलीसिया एक बड़े संकट में थी, और पत्रस ने इन्हें इनकरेज किया कि तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है। आज विश्वास बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन परखा हुआ विश्वास किसी किसी के पास होता है। टेस्टेड फेथ। हम दूध लेते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कपड़े लेते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। आज परमेश्वर भी हमें टेस्ट करता है कि यह बर्तन कच्चा है या पक्का है, काम का है या यूजलेस है। आज बाइबल कहती है इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। सब बोलो प्रॉब्लम, सब बोलो सताव, बोलो परीक्षा।
इस कलीसिया की लाइफ में बहुत बड़ी परीक्षा आ गई और बाइबल कहती है, पतरस ने इनको कहा कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है। तुम्हारा विश्वास जो है वो नाशवान सोने से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। योर फेथ इज मोर प्रेशियस देन द गोल्ड, पुनिशबल गोल्ड। सोना नाश हो जाता है, वो कहता है उस नाशवान सोने से भी ज्यादा तुम्हारा विश्वास उत्तम है, तुम्हारा विश्वास अच्छा है। आज मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में अगर परीक्षा है, आपके जीवन में अगर टेम्पटेशंस है, तो इस बात को याद रखें, यह परीक्षा आपका नुकसान नहीं करेगी, यह परीक्षा आपको मार नहीं सकती, यह परीक्षा आपको शैतान के नीचे नहीं रख सकती। यह परीक्षा आपका टेस्ट हो रहा है और इस टेस्ट के बाद खुदा कह रहा है आपके लिए एक बड़ा मिरेकल होने वाला है, आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती सताव आया, सम्राट नीरो ने बहुत सारे तशद्दुद किए, लेकिन खुदा के लोग और ज्यादा आगे बढ़ते गए, परमेश्वर के लोग और ज्यादा फलवंत होते गए। आज जब आपकी लाइफ में परीक्षा आती है, डरना नहीं। जब आपका टेस्ट होता है, घबराना नहीं। उस टेस्ट में आपने बने रहना है, खड़े रहना है, क्योंकि वो टेस्ट आपको और ज्यादा प्रिपेयर करेगा, और ज्यादा तैयार करेगा। आप मुझे देख रहे हैं, कई बार आप सोचते हैं अपोस्टल जी की इतनी अच्छी सेवकाई है, वो कैसे हो गई? मैंने बहुत सारे टेस्ट देखे हैं अपने जीवन में और मैं उन टेस्टों को मैंने पास किया है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आपकी लाइफ में बीमारी है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं, हो सकता आप किसी बड़ी प्रॉब्लम या मुसीबत में या सताव में हैं, तो इस चीज से ना घबराएं, प्रार्थना करते रहें, फास्टिंग करें, चर्च आते रहें। खुदा कह रहा है इस टेस्ट के बाद आप अगली क्लास में जाने वाले हैं, इस टेस्ट के बाद आप आगे बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज खुदा कह रहा है आपने टेस्ट से घबराना नहीं, परीक्षा से डरना नहीं। मेरे प्रियो, ये समय कलीसिया के लिए बहुत भयानक था, लेकिन उन्होंने विश्वास रखा। आज हमें भी विश्वास रखने की जरूरत है और आपका विश्वास ही आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं? अय्यूब एक परमेश्वर का बड़ा अच्छा दास था, जिसे खुदा ने बहुत बरकत दी थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, प्रॉपर्टी, जायदाद, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बरकतें खुदा ने उसको दी। और बाइबल कहती है अय्यूब जब परमेश्वर के साथ खड़ा था, वफादार था, तो शैतान आया, डेविल आया, और शैतान ने आकर के खुदा से कहा कि मैं धरती पर घूम कर आया हूं और मैंने एक बंदे को देखा है जिसे तूने बड़ी बरकत दी है। खुदा ने कहा देख, वो मेरी सेवा करता है, वो मुझसे डरता है। परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तू उस व्यक्ति को देख, वो कितना वफादार है। और शैतान ने कहा तूने उसको बरकत दी है, इसलिए वो तेरी सेवा करता है। एक बार अपना हाथ उसके पीछे से हटा कर देख, वो तेरा अंगीकार करेगा, वो तुझे बुरा कहेगा। खुदा ने कहा जा, चला जा, मेरे बंदे की परीक्षा कर लेना, उसका टेस्ट ले लेना, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी जान मत लेना। बाइबल कहती है शैतान गया, शैतान ने अय्यूब का जितना कुछ भी था सबका नाश कर दिया। ये सब परमेश्वर की परमिशन से हो रहा है। कई बार कुछ टेस्ट आपकी लाइफ में प्रभु की परमिशन से आते हैं, लेकिन खुदा यह भी परमिशन देता है कि इसको टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट के बाद टेस्टमोनी भी देना है। खुदा कहता है इसको टेस्ट देना है और टेस्ट के बाद इसको गवाही भी देना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। शैतान ने सबसे पहले उसके बल्दों को, उसके ऑक्स को मार दिया, फिर उसकी गायों को, फिर उसके मजदूरों को मार दिया, उसके खेतों को खत्म कर दिया। एक एक बैड न्यूज अय्यूब के पास आ रही है। अय्यूब तेरे बल्द मर चुके हैं, अय्यूब तेरे नौकर मर चुके हैं, अय्यूब तेरी खेती बाड़ी सब नाश हो चुकी है, अय्यूब देख तेरी बरकतें जा चुकी है। ये गुड न्यूज नहीं थी, ये बैड न्यूज थी। बाइबल कहती है शैतान ने यहां तक किया कि अय्यूब के बच्चों तक को मार दिया। कितना कठिन टेस्ट। बाइबल कहती है अय्यूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। वो एक घर में अपने भाई के ब्रदर के घर में भोज कर रहे थे और शैतान ने उस घर को गिरा दिया। बहुत बड़ा भूकंप आया, हवा आई और वो घर गिर गया और जितने बच्चे थे वो सारे के सारे मर गए। और जब ये बैड न्यूज अय्यूब के पास आई, सोच कर देखो अय्यूब का हाल क्या होगा। आज हमारे घर में कोई छोटी सी ट्रेजेडी हो जाए, आज हमारी लाइफ में कोई छोटा सा संकट कष्ट आ जाए, तो हम विश्वास से गिर जाते।
हम कहते हैं अब मैं प्रभु को नहीं मानूंगा, अब मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरी लाइफ में ये दुख क्यों आया। लेकिन मेरे प्रियो याद रखो, अय्यूब ने जब अपने बच्चों का विनाश सुना तो उसने एक ही बात अपने मुंह से कही, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। शैतान शर्मिंदा हो गया, शैतान शेम फील करने लगा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा खुदा का दास है जिसका मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन इसका विश्वास नहीं टूटा। बाइबल कहती है अय्यूब को खुदा ने इतनी सामर्थ दी थी, इतनी हिम्मत दी थी कि वो खुदा के साथ बहुत ही रिलेशन में था। आज आपको भी रिलेशन में आना है। जब आप रिलेशन में होंगे, कितने भी बड़े टेस्ट आ जाएं, कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आ जाएं, उस परीक्षा के बाद खुदा आपको बहुत बड़ी गवाहियां देगा, बहुत बड़े काम आपकी लाइफ में होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु महान प्रभु है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल कहती है अय्यूब को परमेश्वर ने परखा, शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अय्यूब के टेस्ट के बाद वो टेस्ट से पास हो गया। सब बोलो पास हो गया, सब बोलो पास हो गया। मान लो ये टेस्ट मैं कहता हूं किसी की लाइफ में ना आए, अगर किसी के जीवन में आ जाए छोटा सा, कितने लोग उस टेस्ट में पास हो सकते हैं? कई लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, ओह प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूं, प्रभु मैं तो तेरी हजूरी में जाता हूं। लेकिन याद रखो ये मसीही जीवन की एक सच्ची गवाही है। जितने आपकी लाइफ में टेस्ट आएंगे, खुदा कह रहा है उतनी ज्यादा टेस्ट मनी भी आएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा ने अय्यूब के विश्वास को देखा, अय्यूब ने अपने टेस्ट को पास कर लिया, और उस टेस्ट के पास होने के बाद बाइबल कहती है मेरे यहोवा परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने अय्यूब के टेस्ट के बाद उसकी सारी बरकतों को दुगना कर दिया, उसकी सारी आशीषों को बढ़ा दिया। अगर उसके पास 5 जोड़ी बल्द थे वो 1000 हो गए, जो 1000 थे वो 2000 हो गए, जो 1500 थे वो 3000 हो गए। खुदा के वचन में यह भी लिखा है कि पहले उसके पास 10 बच्चे थे, 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। जब उसके बच्चे मर गए, खुदा ने फिर से उसको 10 बच्चों की आशीष दे दी। कितनी अद्भुत बात है। 500 जोड़ी बल्द, कितने हो गए 500 जोड़ी बल्द? एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2, फिर कितने हो गए हैं? बैल 1000 हो गए, और बाइबल कहती हर चीज दुगनी दुगनी हो गई। अब खुदा कहता है उसके बच्चे मर गए थे, अब उसके बच्चे उसको कैसे वापस करूं? अरे अय्यूब तो दोबारा बच्चे कैसे पैदा करेगा? एक बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 9 महीने बच्चा मां के पेट में रहता है। 10 बच्चे खुदा कहता है मैं इसको कैसे वापस करूं? लेकिन मेरे बहनों भाइयों इस बात को जान लो, जब खुदा आपकी परीक्षा लेता है, जब खुदा आपका टेस्ट लेता है, उस टेस्ट में जो कुछ भी आपका छीना गया है वो खुदा है जो लेता है, वो देता भी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है मुझे इसके बच्चों को वापस करना है। सोच कर देखो, अय्यूब की पत्नी जिसके अंदर शैतान आ गया था, उसकी पत्नी उसको बोलने लगी अरे मूर्ख, तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, उसे बुरा कह के मर जा। अब खुदा कहता है इसी औरत के अंदर से दोबारा फिर से मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा। अय्यूब की दूसरी मैरिज नहीं होगी, अय्यूब किसी दूसरी की औरत के पेट से बच्चे पैदा नहीं करेगा। यही औरत जो मुझे निकम्मा, छोटा और इग्नोर करती थी, आज वही खुदा की महिमा को देखेगी। इसी औरत के पेट से मैं उन 10 बच्चों को वापस करूंगा। मेरे प्रियो, अय्यूब के पास 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चे शैतान ने मार दिए, और मेरा बाइबल कहता है खुदा ने उसकी पत्नी के पेट से अय्यूब को फिर से 10 बच्चों की आशीष दी, और अय्यूब की उम्र को भी लंबा किया। बाइबल कहती है खुदा ने उसको 10 बच्चे दिए। सोच कर देखो वो औरत कितनी स्ट्रांग होगी। आज के समय में औरत एक बच्चा पैदा कर ले, वो सोचती है बस अब नहीं, हमारा मॉडर्न जमाना है। उस समय की औरतें भी बड़ी स्ट्रांग होती थी। आज के टाइम की औरतें कैसे? आजकल तो सी सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं। औरतें कहती मैं नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं करूंगी क्योंकि दर्द ज्यादा होता है। सी सेक्शन 3, 4, 5, 10 दिन में सेट हो जाएगा। लेकिन उसने सी सेक्शन नहीं करवाया, उसने दर्द लिए, उसने पीड़ा ली, और उसकी पीड़ा के बाद खुदा ने उसको बड़ा आनंद भी दिया। खुदा ने उसको गवाही दी कि ये टेस्टमनी है कि तेरे टेस्ट के बाद खुदा तुझे ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा। और परमेश्वर ने किया, आमीन। ऊंचा तो खुदा आपके साथ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है
खुदा ने उसकी पत्नी से 10 बच्चे दिए, एक बच्चा 9 महीने अपनी मां के पेट में रहता है। मतलब एक बच्चा पैदा करने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक में 1 साल चाहिए। और इस पीरियड के लिए, इस सेशन के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए 10 साल लग गई। 10 years Job has been waited and his wife waited for his blessing, his restoration. उस ब्लेसिंग के लिए 10 साल लग गए, उन्होंने इंतजार किया, वेट किया। प्रभु का वचन यशाया की पुस्तक में लिखा, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे दोबारा से फिर बल पाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं, वे शमित नहीं होंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब खुदा आपसे कुछ लेता है तो वो वापस सूद समेत, ब्याज के समेत वापस करता है। अगर आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ताली बजाओ उस खुदा के लिए। 15 से 18 साल मेरे अंदाजे के हिसाब से लगभग, और डॉक्टरों के हिसाब से, साइंटिस्ट लोगों के हिसाब से, एक औरत को एक बच्चा पैदा करने के बाद एटलीस्ट उसको 18 महीने तक वेट करना पड़ता है, 1 साल तक वेट करना पड़ता है उसकी प्रेगनेंसी या उसके नॉर्मल होने के लिए, बॉडी को फिर से रिकवर होने के लिए। लेकिन हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो खुद ही डॉक्टर है, जो खुद ही साइंटिस्ट है, जो खुद ही महान खुदा है, जो कहता है मैं जो करूंगा लोगों की सोच से बढ़कर और परे करूंगा। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अय्यूब का टेस्ट हुआ, बाइबल कहती खुदा ने अय्यूब को दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस कर दिया। उसकी पत्नी हैरान, उसके बच्चे हैरान कि वाह, अय्यूब का खुदा बहुत महान खुदा है, उसने अय्यूब को सब कुछ फिर वापस दे दिया। आज हो सकता आपका कुछ खो गया है, आज हो सकता है आपका कुछ लॉस्ट हो गया मेरे बहनों भाइयों। हो सकता आपके परिवार का सदस्य, हो सकता आपका पैसा आपके बिजनेस में चला गया, हो सकता आपकी बीमारी ने आपका जीना हराम कर दिया, हो सकता है आपके दर्द ने, आपकी पीड़ाओं ने आपके हृदय को छेदित कर दिया है, हो सकता है आप अपने परिवार को खो चुके हैं, आप अपने माता पिता को खो चुके हैं, हो सकता है आपका बच्चा, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपकी कोई कीमती चीज आपसे ले ली गई है। लेकिन यहोवा का वादा है, परमेश्वर का वादा है, इस टेस्ट के बाद तेरी टेस्ट मनी आने वाली है, इस टेस्ट के बाद खुदा तुझे ऊंचा करने वाला है। जो कुछ भी तेरा खो गया, अगर तू विश्वास रखता है तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे दुगना, डबल करके असंभव को संभव करके तुझे वापस करूंगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है कलीसिया, ताली बजाए मेरे खुदा के लिए, वो महान खुदा है। हमारे चर्च में बहुत बड़ी गवाहियां हैं जिनको खुदा ने टेस्ट के बाद बड़ी टेस्टमनी दी। वी हैव मैनी टेस्टमनीज। मुर्दों को खुदा ने जिंदा कर दिया, असंभव को प्रभु ने संभव कर दिया। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे जिनके जीवन में खुदा ने बहुत सारी गवाहियां दी है। यहां पे एक भाई बेटा बहादुर, खड़े हो जाओ। ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। इसकी बॉडी के जो सेल कम होने चाहिए थे वो बढ़ गए थे, और जो बढ़ने चाहिए थे वो कम हो गए थे। इसका शरीर टोटली ऐसा हो गया था कि अपने शरीर को हिला नहीं सकता था। इसकी बाजू गल गई, डॉक्टर ने रॉन्ग इंजेक्शन दे दिया। बहुत सारी प्रार्थनाएं हुई, बहुत सारी प्रेयर्स हुई, लेकिन इस भाई ने खुदा की पूजा की, उसकी उपासना की। इसने विश्वास रखा, इसने कहा जिस मैन ऑफ गॉड के साथ मैं रहता हूं, जिस अपोस्टल के साथ मैं रहता हूं, वो प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास है। मैंने प्रभु के दास की सेवा, खुदा की सेवा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी सिक्योरिटी में था, ये मेरा बाउंसर था, ये मेरी सिक्योरिटी में था। और एक दिन इसकी लाइफ में ऐसा आया, ये मुझसे डिस्कनेक्ट था, मैं इससे बात भी नहीं कर पाया। और मुझे मेरे फैमिली के लोगों ने बताया कि डॉक्टरों ने बोला है इसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई है, अब इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। एक दिन मैंने इस पर वीडियो कॉल से बात की और इस भाई को बोला विश्वास कर। इससे बोला भी नहीं जा रहा था, ये आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा भाई इस बात को याद रख, इस टेस्ट के बाद तेरी बहुत बड़ी टेस्ट बनी आने वाली है, मेरा खुदा तुझे चंगा करेगा। और आज परमेश्वर ने इस भाई को चंगा किया है, आज ये जिंदा है और ये परमेश्वर की हजूरी में लगातार आ रहा है। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से। वो बड़े काम, वो बड़े मिरेकल करने वाला खुदा है। स्क्रीन के ऊपर आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं। ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। डॉक्टरों ने बोला था इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मौत आने से पहले 2 मिनट पहले भी अगर मेरा खुदा आ गया तो मौत को अपना रुख बदलना पड़ेगा।
मौत आने से पहले अगर यीशु मसीह आ गया तो मौत को अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। आज आपका टेस्ट है, आज आपकी परीक्षा है, पैसे की परीक्षा, बिजनेस की परीक्षा, बीमारी की परीक्षा, शैतान की परीक्षा, आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके देश में, आपके गांव में, आपकी फैमिली में आपकी इंसल्ट हो रही है, आपको नीचा किया जा रहा है, आपको निकम्मा कहा जा रहा है। खुदा का आत्मा कह रहा है यह शुरुआत है, यह शुरुआत है, यह स्टार्टिंग है। खुदा का आत्मा करे आज विश्वास करो, इस टेस्ट के बाद प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस टेस्ट के बाद आप बड़ी गवाहियों को देखने वाले हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिस परमेश्वर ने मौत को हरा दिया है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिस परमेश्वर ने कब्र को हरा दिया है, और वो कब्र से फाड़ करके पत्थर तोड़ के बाहर आके खड़ा हो गया और उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ताली बजाएं उस खुदा के लिए जोर से। मैंने इस भाई को बोला विश्वास रखना, फेथ रखना, ये तेरी टेस्ट हो रही है, और आज जिंदा है। इसने मौत को हरा दिया है। इस टेस्ट में परमेश्वर ने इसको जीत दी है। आज आपकी लाइफ में भी कोई टेस्ट हो सकता है, लेकिन खुदा का आत्मा कह रहा है वो टेस्ट आपको मारने के लिए नहीं, वो टेस्ट आपको फिनिश करने के लिए नहीं, वो बीमारी आपके एंड के लिए नहीं, परंतु वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की गवाही के लिए है। और आमीन बोलो, आपकी गवाही पक्की है यीशु मसीह के नाम में। भले ही आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, भले ही आप एक बड़ी परिस्थिति में हो, भले ही आपके नुकसान हुए हैं, आपकी अयूब की तरह हालत हो चुकी है, लेकिन खुदा कह रहा है अगर मैं अयूब की लाइफ में इतने बड़े काम कर सकता हूं तो आपके लिए क्यों नहीं करूंगा। अगर मैं अयूब का सब कुछ लुटा सकता हूं तो मैं आपका क्यों नहीं लुटाऊंगा। मेरा खुदा सूद सहित, मेरा परमेश्वर व्याज के सहित आपको लुटाएगा। आमीन, जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपकी प्रार्थना सही है, अगर आपका फेथ मजबूत है, अगर आप प्रेयरफुल पर्सन है, तो खुदा सब कुछ कर सकता है। जोर से बोलेंगे आमीन। यहां पे एक बहन बैठी है, बहन रसीदपुर से। कौन है बहन? वो रसीदपुर से सिस्टर, एक वो ब्लाइंड हो गई थी, अंधी हो गई थी। कहां है? खड़ी हो जो, अगर वो आई है तो। आई है वो सिस्टर, गुरमीत ऐसा कुछ नाम है उसका, रसीदपुर से आई है वो। हाँ, आगे आजा, जल्दी भाग गया। आज प्रभु तुझे इस्तेमाल करने वाला है। आज प्रभु तेरी गवाही के द्वारा लोगों को आशीष देने वाला है। जब आपका टेस्ट होता है, याद रखें टेस्ट में गिरना नहीं, याद रखें टेस्ट में पीछे नहीं हटना, क्योंकि टेस्ट के बाद खुदा आपको डेस्टिनी देने वाला है। परमेश्वर बड़े काम। इस बहन को देखो, रुक जाओ, इस बहन को देखो। डॉक्टरों ने बोला ये मर गई है। डॉक्टर सेड शी इज डेड, ये मर गई है, और ये बेड के ऊपर थी, वेंटिलेटर लगा हुआ है। डॉक्टर ने बोला हम वेंटिलेटर उतारेंगे, मशीन उतारेंगे, ऑक्सीजन उतारेंगे, और ये बच नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके हस्बैंड के साथ मेरी फोन के ऊपर बात हुई। मैं एक्चुअली किसी के साथ बात नहीं करता हूं फोन के ऊपर, लेकिन अचानक प्रभु के आत्मा ने कहा इससे बात कर। मैंने फोन के ऊपर बात की। बात करने के बाद इसका हस्बैंड रोने लगा। ही वॉज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह वो रो रहा था। उसने कहा अपोस्टल जी मेरी वाइफ चली गई है, माई वाइफ इज गॉन, अब वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोल रहा है हम ज्यादा देर मशीन पे नहीं रख सकते। मैंने कहा भाई ये टेस्ट है और इसके बाद टेस्ट मनी आने वाली है, विश्वास कर। तुझे खुदा का दास बोल रहा है विश्वास कर। और मैं आपको बता रहा हूं, इस बहन को पता नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैंने इस बहन के लिए प्रार्थना की और दुआ करके बोला कि खुदा जिस तरह से तूने लाजर को जिंदगी दी, आज इस बहन को जिंदगी दे, क्योंकि ये हमारे चर्च के पुराने विश्वासी हैं। ये हमारे चर्च के पुराने विश्वासी हैं। ये बहन बहुत वफादार है, इसका हस्बैंड बहुत वफादार है। मैंने कहा प्रभु ये इस तरह से नहीं मरनी चाहिए। मैंने दुआ की और भाई से कहा जो डॉक्टर तुझे बैड न्यूज देकर गए हैं वही डॉक्टर तुझे गुड न्यूज भी देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे बहनों भाइयों आप विश्वास करें, अगले दिन खुदा ने ऐसा काम किया, इस बहन को होश आ गई और कुछ ही दिनों में ये अपने घर में वापस आ गई। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से। आपका टेस्ट हो रहा है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो भले ही आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, बीमारी में हैं, आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट के बाद आपकी टेस्टमनी है यीशु मसीह के नाम में।
सुनो, ये बहन ठीक तो हो गई, ये चंगी तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम इस बहन को और हो गई, ये बहन ब्लाइंड हो गई, ब्लाइंड। अब घर के लोग परेशान हो गए, अरे कैसे इसको सरवाइव करेंगे, इसको टॉयलेट्स कौन लेकर जाएगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। ब्लाइंड हो गई, सारी जिंदगी इस लंगड़ी भेड़ को कौन उठा के फिरेगा। एक दिन मैं चर्च में था और वो वाली लैंड के ऊपर मैं एक सरमन रिकॉर्ड कर रहा था, एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था टीवी मिनिस्ट्री के लिए, टीवी चैनल के लिए। जैसे ही मैं सरमन रिकॉर्ड कर रहा था, ये बहन और इसका हस्बैंड गाड़ी में यहां से आए। इन्होंने चोरी चोरी से देख लिया कि मैन ऑफ गॉड वहां पे बैठे हैं, ये सीधे ही वहीं पे गाड़ी लेके आ गए। इन्होंने मेरा सरमन डिस्टर्ब कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ये दे डिस्टर्ब मी, इन्होंने मेरा सरमन डिस्टर्ब कर दिया, मेरा मैसेज खराब कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया। ये खड़े रहे, मैंने कहा अब चले जाएंगे, 10 15 20 मिनट के बाद चले। ये ढीठ बड़े थे, जो जा ही नहीं रहे थे। लेकिन खुदा की आत्मा ने कहा बेटा उठ, खड़ा हो जा और उनकी गाड़ी के पास जा और पूछ क्या उनको क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी कुर्सी से उठा, मैं अपनी कुर्सी से उठा और कुर्सी से उठ के मैं इस बहन के पास गया। यह बहन गाड़ी में इस तरह से बैठी थी, ब्लाइंड हो चुकी थी। मैंने इस बहन से पूछा क्या तू कुछ देख सकती है? सिस्टर क्या आप कुछ देख सकती थी? आप टोटल ब्लाइंड थी? यस, पूरी तरह से। Yes. इस बहन ने मुझे बोला अपोस्टल जी मैं ब्लाइंड हो चुकी हूं, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया लेकिन मुझे आंखें नहीं दी। मैंने कहा सिस्टर जो खुदा ने जीवन दिया वो आंखें भी देने वाला खुदा है। मैंने कहा तू विश्वास कर, वो आंखें देने वाला खुदा भी है। और इस बहन के आंखों पर मैंने हाथ रखा और मैंने कहा मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं कि जो ब्रेन में इसके शरीर में बीमारी है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, हे पवित्र आत्मा इसकी आंखों खोल दे। और इस बहन को बोला आमीन बोल, इस टेस्ट के बाद तेरी टेस्ट मनी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मेरे बहनों भाइयों, ये बहन अपने घर में चली गई। थोड़े दिनों के बाद भी चर्च में without any sport, without any person, without any other sport, she was coming to church like this. ऐसे ऐसे आ रही है। मैंने कहा सिस्टर क्या हो गया? बोलिए अपोस्टल जी बहुत बड़ी गवाही है, मेरी आंखें खुल चुकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सिस्टर ये गवाही बिल्कुल सच है। यस, आप मर चुकी थी, Yes. आपकी आंखें ब्लाइंड हो चुकी Yes. थी, आप मुझे वहां पे मिली थी, Yes. आपके लिए प्रार्थना हुई थी। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? मैनू दिखण लग गया सीगा। बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। खुदा बड़े काम करने की ताकत रखता है, हमारा विश्वास कम हो जाता है। हम इंसानी दिमाग से सोचते हैं, आप नेचुरल सोचते हैं परंतु सुपर नेचुरल नहीं सोचते। आप सुपर नेचुरल सोच कर देखो, वो चीजें हो सकती है जो नेचुरली नहीं हो सकती। परमेश्वर वो काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता है। आज जितने लोग बीमार हैं, आज जितने लोग कमजोर हैं, जो लोग सोचते हैं खुदा तू मेरे लिए कब करेगा, खुदा तू मेरी बरकत कब खोलेगा, परमेश्वर तू मुझे बेबी ब्लेसिंग कब देगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरे बच्चे नशा कब छोड़ेंगे, मेरी लाइफ कब सुधरेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक कमरे में बैठ जा, चटाई बछा ले, घुटने टेक ले, प्रार्थना करती रहे, क्योंकि इस टेस्ट के बाद तेरी भी टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए खुदावंद आज भी काम करते हैं, परमेश्वर आज भी काम करते हैं। 2014 में मेरा बच्चा मर गया था। माई सन रिचर्ड वॉज ऑलमोस्ट डेड इन द CMC हॉस्पिटल लुधियाना। ही वॉज ऑन द वेंटिलेटर फॉर 72 आवर्स। 72 घंटे के लिए मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था। मैं चर्च में पुलपिट के ऊपर प्रचार कर रहा है और मेरे सेवादार ने, मेरे वॉलंटियर ने मेरे कान में बोला अपोस्टल जी रिचर्ड इज वेरी सीरियस। रिचर्ड कहां है? यहां पे है रिचर्ड। उन्होंने कहा रिचर्ड बहुत सीरियस है, रिचर्ड बहुत गंभीर हालत में है, बहुत गंभीर हालत में। यह कम से कम 6 7 8 साल का था। यह 6 7 साल, तकरीबन 8 साल का था। 2014 में CMC हॉस्पिटल में जब मैंने जाकर के देखा, डॉक्टर मुझे बोली वेरी सीरियस कंडीशन,
नो पॉसिबिलिटी, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम खराब हो चुका है। इसकी आंखें उल्टी हो गई थी, ब्रेन डेड हो गया था, शरीर फुल ऑफ इन्फेक्शन हो गया था, अंग हाथ पांव बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैं उसी दरवाजे के पास, इमरजेंसी के पास, फर्श के ऊपर गिर गया और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद प्रभु परमेश्वर यहोवा, ये टेस्ट नहीं, मैं विश्वास करता हूं ये मेरी टेस्टमोनी है। मैं डॉक्टर के पास गया, 5-6 घंटे के बाद मैंने डॉक्टर को बोला, मुंह ऊपर रखो। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब अब मेरा बेटा कैसे है? डॉक्टर ने बोला नो इंप्रूवमेंट। मैं फिर विश्वास के साथ वापस आया और मैंने कहा, प्रभु प्रभु अब तेरी जरूरत है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को इसके कमरे में भेज, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को इसकी वार्ड में भेज। मैं फिर 12 घंटे के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एनी इंप्रूवमेंट? डॉक्टर बोली सॉरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, मैंने कहा प्रभु तू करेगा, मेरा विश्वास है तू करेगा, तू डेफिनेटली करेगा। और मेरे बहनों भाइयों, जब मैं 24 घंटे के पास डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वो अपनी सांस नहीं ले पा रहा है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं बट वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग, जस्ट प्रे। उन्होंने कहा प्रार्थना करो। वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, CMC हॉस्पिटल, और वहां पे भी प्रेयर हो रही थी। मैं फिर 72 घंटे से थोड़ा समय पहले गया, उन्होंने कहा आपके लिए गुड न्यूज है कि आपका बच्चा अपने हाथ पांव हिलाने शुरू कर चुका है। मैं आपको बोल रहा हूं प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, बोलो हालेलुया। प्रेयर हालातों को बदल सकती है, बोलो आमीन। प्रार्थना वो वाईफाई है जो हर जगह पे कनेक्ट होता है। डजंट मैटर यू आर इन द स्टमक ऑफ फिश, इन द जंगल, इन द डेजर्ट, इन द स्पेस, एनीवेयर यू आर, प्रेयर इज द वेपन दैट कैन डिफीट एवरी पावर ऑफ द सैटन। प्रार्थना वो दरवाजा है जो चाबी के द्वारा खुल जाता है, वो चाबी प्रार्थना है। आज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है और खुदा ने इसको अच्छा हेल्थी बनाया और आज खुदा की तारीफ करते हैं, प्रभु की महिमा करता है। इंटेलिजेंट बच्चा है, खुदा ने इसको नई जिंदगी दी। मौत इसको मारने के लिए आई थी, शैतान इसको नष्ट करने के लिए आया था, क्योंकि जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है चोर चोरी करने, मारने और घात करने के लिए आता है, लेकिन जीसस इसलिए आया ताकि लाइफ दे, ताकि जीवन दे। और यीशु मसीह ने इस बच्चे को जीवन दिया, आज ये बिल्कुल चंगा है, अच्छा है। ताली बजाओ मेरे खुदा के लिए जोर से। इसका हेयर स्टाइल भी मेरे जैसे, इमोशनल हो गया। गॉड ब्लेस। खुदा ने इसको नई जिंदगी दी है परमेश्वर ने। एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, बच्चे खुदा की ओर से दिए हुए वरदान हैं, ये गिफ्ट हैं प्रभु की ओर से। ये चीजें आपको बाजार में नहीं मिल सकती, ये चीजें आपको दुनिया की किसी दुकान से नहीं मिल सकती। ये खुदा देने वाला है, ये परमेश्वर देने वाला है। और खुदा ने इसको नई लाइफ दी। अगर मैं प्रभु में नहीं होता, अगर मेरा विश्वास ना होता, तो आज बच्चा इस दुनिया में ना होता। लेकिन मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूं कि खुदा ने हमारे टेस्ट को टेस्ट मनी में बदल दिया। गॉड ब्लेस यू बेटा। ताली बजाएं मेरे यहोवा के लिए जोर से, उस खुदा के लिए ताली बजाएं। बाइबल कहती है अब्राहम की लाइफ में भी टेस्ट हुआ। कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? बाइबल कहती खुदा ने अब्राहम से कहा जो बेटा मैंने तुम्हें 100 साल की उम्र में दिया है, इस बेटे को जाकर के बलि कर दे, इसको बलिदान कर दे। उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा, चैप्टर 22 में लिखा है, उसने कहा मोरिया पहाड़ के ऊपर चला जा। मोरिया पहाड़ यरूशलेम में यहूदी परंपरा के अनुसार माना जाता है कि वो वही जगह है जिस जगह पर सुलेमान का तंबू बना, उसका मंदिर बना। और पहले वो हेरोद का मंदिर था, किंग हेरोद ने उसे बनाया, फिर सुलेमान ने उसको बनाया। और ये वही सेम जगह है जहां पर अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलि किया था।
बाइबल कहती है एक बड़ा टेस्ट, एक बड़ी परीक्षा जो अब्राहम के लिए है कि अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाना है वहां पर। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? किसी के अंदर दम? किसी के अंदर दम है? इतना नहीं है। हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, हम बहुत कमजोर दिल वाले हैं, हमारा विश्वास समय के हिसाब से है। लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम का विश्वास अटल विश्वास था। 100 साल की उम्र में जिसे बच्चा मिला हो, क्या वो उस बच्चे को मार सकता है? नहीं। बाइबल कहती है अब्राहम ने ऐसा किया, वो मोरिया पर्वत पर चला गया। बाइबल कहती है वहां पर वो अपने पुत्र को बलिदान करने लगा। उसने कहा मैं जानता हूं कि इस टेस्ट के बाद मेरी टेस्ट मनी आने वाली है। और खुदा का वचन कहता है उसने अपने पुत्र को लकड़ियों पर लिटा दिया, हाथ पांव बांध दिए और छुरा निकाल के जब वो अपने पुत्र को मारने लगा तो यहोवा परमेश्वर ने उसको आवाज देकर कहा, हे अब्राहम, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है, इस बच्चे को हाथ मत लगाना। मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है और मेरे प्यार के लिए तूने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ के देख, झाड़ी में एक मेमना फंसा है। देयर वाज अ लैम इन द बुश एंड ही टुक अ लैम एंड सैक्रिफाइस ऑन द बिहाफ ऑफ एजक। इसहाक की जगह पर उस लैम को बलि कर दिया गया। आपको पता है वो बकरा कौन था जो इसहाक के लिए बलि किया गया? कितने लोग जानते हैं वो बकरा, वो मेमना कौन था जो इसहाक के लिए बलि किया गया? वो मेमना यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए बलि किया गया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर कुर्बान किया गया। आज जितने लोग जिस स्थान में हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं जब टेस्ट आएगा, परेशानी आएगी, जब आपकी परीक्षा होगी, उससे डरना नहीं है बल्कि विश्वास में और बढ़ना है, परमेश्वर की सेवा में और बढ़ना है। क्योंकि विश्वासियों के लिए टेस्ट उनका नुकसान करने नहीं परंतु उनकी गवाहियों के लिए, उनकी टेस्टमोनी के लिए आते हैं। Problems are not your enemies, but problems are your friends, because problems increases you, gives you experience and exalt you in spiritual realm. वो problems आपको खुदा में बढ़ाती है, आपको exalt करती है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो आज वचन आपने सुना है, इस वचन को अपने दिल में जगा दें। अपने आप को चेक करें कि मेरी परीक्षा, मेरा टेस्ट परखे हुए सोने की तरह है, मेरा विश्वास परखे हुए सोने की तरह है। इस टेस्ट के बाद मेरी टेस्टमनी है, मेरी गवाही है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के काम करना है। मेरे प्रियो, हमने रूहों को, आत्माओं को जीतना है। बाइबल कहती फसल पक चुकी है परंतु मजदूर थोड़े हैं, और हमने मजदूरों को और ज्यादा तैयार करना है और फसल को काटना है। अपने हाथों को उठाओ और इस वर्ड के लिए थैंक्स गिविंग करो। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।